नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राजगीर में आज से शुरू हो रही है 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता। भारत आज अपना पहला मैच चीन के खिलाफ खेलेगा। निर्वाचन आयोग ने SIR के तहत दावा आपत्ति के दौरान आवश्यक कागजात जमा नहीं कराने वाले 3 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजा। बिहार राज्य महिला आयोग ने वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। भाजपा ने पटना और दरभंगा में शिकायतें दर्ज करवाई। और नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों पर पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस ने 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता आज से राजगीर में शुरू हो रही है। भारतीय हॉकी के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर बाद प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रतियोगिता में भारत के अलावा जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे भाग ले रहे हैं। पूल ए में भारत के साथ जापान, चीन और कजाकिस्तान को रखा गया है। वहीं पूल बी में मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीज ताइपे हैं। प्रतियोगिता में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 7 सितंबर को होगा। मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया ने सबसे अधिक 5 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जबकि मेजबान भारत ने 3 बार खिताब हासिल किया है। एशिया कप अगले वर्ष होने वाली हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफायर प्रतियोगिता भी है। हॉकी इंडिया ने प्रतियोगिता के लिए दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रखा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत आज अपना पहला मैच चीन के साथ खेलेगा। रविवार को भारत का सामना जापान से होगा, जबकि सोमवार को भारत अपना अंतिम पूल मैच कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि पूरी टीम जीत की रणनीति के साथ उतरेगी। हम कहीं से भी कोई भी छोटी सी मिस्टेक नहीं करना चाहते, कोई भी लैग नहीं रहना चाहते कि मेक श्योर के जो हम स्टिक कर रहे हैं, जो हम बड़े टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं, जो चाहे ओलंपिक हो, चाहे जो भी मेजर टूर्नामेंट हो, जो हमारा माइंडसेट है, सेम माइंडसेट के साथ हम यहाँ पे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष हॉकी एशिया कप में भाग ले रही सभी टीमों, खिलाड़ियों, अधिकारियों और समर्थकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और एशिया के लाखों लोगों के दिलों में हॉकी का विशेष स्थान रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह टूर्नामेंट रोमांचक और यादगार पलों से भरपूर होगा, जो खेल प्रेमियों की भावी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बिहार पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हाल के दिनों में बिहार ने जीवंत खेल केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एशिया रग्बी U20 सेवंस चैंपियनशिप, ISTAF टकराव विश्व कप और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जैसे प्रमुख टूर्नामेंटों की मेजबानी की है। उन्होंने कहा कि यह निरंतर गति बिहार के बढ़ते बुनियादी ढांचे, जमीनी स्तर के उत्साह और विविध खेल विषयों में प्रतिभाओं को पोषित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल। इस आयोजन के साथ फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत 29 से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित होगा। 1 घंटा खेल के मैदान में जैसे अभियान लोगों को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा आउटडोर खेलों और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वर्ष 2019 में खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति के दौरान आवश्यक कागजात जमा नहीं कराने वाले 3 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजा है। इसमें सबसे अधिक किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार और पश्चिम चंपारण जिले के मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें कई लोग बांग्लादेश और नेपाल के हैं। आयोग ने कहा है कि चिन्हित मतदाताओं को उनकी नागरिकता पहचान सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे। इधर आयोग ने मतदाता सूची तैयारी की समीक्षा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों नजमुल होदा, अनुराधा पटनायक और भरत खेड़ा की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती की है। ये पर्यवेक्षक मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की समीक्षा करेंगे। बिहार राज्य महिला आयोग ने वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने ऐसी टिप्पणियों को महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। आयोग ने इस संबंध में दरभंगा के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने को कहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और महिलाओं की गरिमा सुरक्षित रहे। इस बीच इस मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने पटना में एक शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दरभंगा में भाजपा की ओर से साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद और कांग्रेस का असली चरित्र लोगों के सामने आ चुका है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा, समाज देख रहा है। इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का विरोध किया है। मोतिहारी में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सभा को राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों पर पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस ने 50,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि लोग इन आतंकियों की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने के अलावा व्हाट्सएप नंबर 9431822988 या 9031827100 पर दे सकते हैं। सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरिया में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। अब पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नजदीकी थाना को सूचना दें या डायल 112 को कॉल कर आप सूचना दे सकते हैं या पुलिस अधीक्षक का जो सरकारी मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर भी आप सूचना दे सकते हैं। और हम लोग पूरी तरह से अलर्ट है और जो है पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए रखें। इधर सीमावर्ती इलाकों में एसएसपी और पुलिस की टीम आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए सघन सर्च अभियान चला रही है।
जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी में हुए भूस्खलन में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के जटमलपुर गांव के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि मृतकों के शव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हादसे में फंसे हुए परिवारों के भी संपर्क में है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि वैसे पंचायत और प्रखंड शिक्षक जिन्होंने 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पदोन्नति का अधिकार है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर पात्र शिक्षकों की वरीयता सूची तैयार कर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में 11,000 रूपये से लेकर 21,000 रूपये तक की बढ़ोतरी की है। लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का मानदेय 37,000 रूपये से बढ़ाकर 48,000 रूपये कर दिया गया है। इसी तरह वरीय रेडियोग्राफर का मानदेय बढ़ाकर 58,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर की सीमा पर शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सारण जिले के करखा प्रखंड के नारायणपुर गांव स्थित उनके घर पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवान की पत्नी को यह सम्मान प्रदान किया गया। गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत अधिकतर नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के चलते राज्य में बाढ़ की स्थिति एक बार फिर गंभीर हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा, लखीसराय, पटना, भोजपुर, वैशाली और नालंदा जिले के 21 प्रखंडों की 83 ग्राम पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 6,50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बक्सर जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 वर्ष कारावास और 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं शिवहर की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में दोषी निरंजन कुमार तिवारी को 20 साल कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य के 3 लाख वोटरों को चुनाव आयोग भेजेगा नोटिस। दैनिक जागरण लिखता है, राजगीर में आज से हॉकी का रोमांच। प्रभात खबर ने लिखा है, शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान आरएसएस प्रमुख बोले, कभी नहीं कहा कि 75 साल में पद छोड़ दूंगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वोटर अधिकार यात्रा में दरभंगा में मंच से पीएम को दी गाली, वीडियो वायरल, भाजपा भड़की, पुलिस के पास पहुंची 3 शिकायतें, राहुल गांधी पर सनहा दर्ज। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के अधिकार छीनना चाहती है भाजपा, राहुल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजगीर में आज से शुरू हो रही है 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता। भारत आज अपना पहला मैच चीन के खिलाफ खेलेगा। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के तहत दावा आपत्ति के दौरान आवश्यक कागजात जमा नहीं कराने वाले 3 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजा। बिहार राज्य महिला आयोग ने वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। भाजपा ने पटना और दरभंगा में शिकायतें दर्ज करवाई। और नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकियों पर पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस ने 50,000 रूपये इनाम की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।